कहानी भूतिया अस्पताल की। वीरान नगर के मेंटल हॉस्पिटल के सामने सुबह के समय एक ऑटो आकर रुका। इसमें से कुलदीप नाम का एक लड़का उतरा और अस्पताल के गार्ड को बुलाने लगा। कुछ देर तक जब कोई नहीं आया तो कुलदीप खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने लगा। जैसे ही कुलदीप ने गेट खोला, एक आदमी ने उससे पूछा कि तुम टीवी ठीक करते हो? कुलदीप ने जवाब दिया, नहीं। यह सुनते ही उस आदमी ने कुलदीप को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि यहाँ से अभी सिर्फ टीवी ठीक करने वाले को अंदर आना था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुलदीप को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर भी चकराने लगा, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए कुलदीप ने कहा कि मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। तभी एक डॉक्टर और उसके साथ 4 कंपाउंडर भी गेट के पास पहुँच गए। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले इंसान को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा कि जाओ इसे ले जाकर ट्रीटमेंट की तैयारी करो, मैं जल्द ही आता हूँ। कंपाउंडर के जाते ही पास खड़ा कुलदीप डॉक्टर के पास गया और कहा कि आज इस अस्पताल में मेरा पहला दिन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ही पाटिल हूँ, तुम यहाँ से सीधे जाकर अपना जॉब लेटर ऑफिस में जमा करो और वहाँ से ड्रेस लेकर बगल के केबिन में आ जाना। कुलदीप थोड़ी ही देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के केबिन में पहुँच गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि जो तुम्हें अभी गेट पे मिला था वो पागल है। पिछले 8 दिनों से वो सभी को टीवी बनाने वाला समझ रहा है। फिर जब उसे पता चलता है कि वो टीवी बनाने वाला नहीं है तो गुस्से में थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के रघुनाथ कंपाउंडर को बुलाया और कुलदीप का परिचय सबसे कराने के लिए कहा। रघुनाथ ने कुछ ही देर में कुलदीप से सबको मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहाँ हर कोई कुछ न कुछ अजीब हरकत कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को दिखाते हुए रघुनाथ ने कुलदीप से कहा कि आज के बाद से तुम्हें इन सारी चीजों को झेलना होगा। इतना कहकर रघुनाथ वहाँ से चला गया। तभी कुलदीप को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी लगी है। दिन के समय आराम करने के बाद कुलदीप रात को मरीजों की देखरेख में जुट गया। जैसे ही रात के 12 बजे तो सभी का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप से एक कोने में बैठ गए। यह सब देखकर कुलदीप को बड़ा अजीब लगा। उस दिन नाइट ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर से कुलदीप ने पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, इस अस्पताल में रात 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वो सारे भूत इसी अस्पताल के पुराने मरीज हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम संभल कर रहना। कुलदीप को भूतों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात कुलदीप अकेले बाथरूम जा रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा ही महसूस हुआ। कुलदीप ने सोचा कि भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही होगी, इसीलिए उसे वहम हो रहा है। बाथरूम करके जब कुलदीप बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखा कि आज तुम पागल हो जाओगे। कुलदीप को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद कुलदीप को एक तेज आवाज सुनाई दी। वो दौड़ते हुए आवाज की ओर गया। जैसे ही कुलदीप वहां पहुंचा तो एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह से कुलदीप से उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाजा खुलते ही उस पागल ने कुलदीप को हवा में उछालकर गिरा दिया। कुलदीप इतनी जोर से गिरा कि उसकी पीठ में गहरी चोट लग गई। तभी एक जोर की हंसी कुलदीप को सुनाई दी। वही पागल हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था ना कि तू आज पागल हो जाएगा। कुलदीप ने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, पागल आदमी, तूने ये क्या किया? रुक, तुझे अभी बिजली का झटका देता हूँ। पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से ही तो मेरी मौत हुई थी। अब तू क्या मुझे कोई शौक देगा? अब मुझे इनका डर नहीं। इतना कहते ही उस पागल भूत ने कुलदीप को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह से कुलदीप को बिजली का इतना तेज झटका दिया कि उसकी चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। कुलदीप की आवाज सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए इस कमरे की तरफ आए।
सबको वहां कुलदीप बेहोश हालत में मिला। उन्होंने तुरंत कुलदीप को मरीजों के बेड पर लिटाया। उसी दिन से कुलदीप की दिमागी हालत खराब है। अब कुलदीप अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझता है। अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वहम के चलते कुलदीप ने ब्लेड से अब तक कई लोगों के पेट को काट दिया है। हर रात उस भूतिया अस्पताल से कुलदीप की तरह ही चीखने की आवाज आती है और किसी ना किसी को वो भूत कुलदीप की तरह ही पटक देता है। यह चीखने की आवाज हमेशा ही उसी समय आती है जब कुलदीप को बिजली के झटके दिए जाते हैं। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सामने वाले की चेतावनी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी सी भी सावधानी हटने पर भयानक दुर्घटना घट सकती है। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर भी जरूर जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।